हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे स्टॉक फटाफट की और मैं 5 मिनट के अंदर आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से ये कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है। अगर ओवरऑल इसके डाटा को देखेंगे तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं 5 साल के अंदर इस कंपनी ने 2462% तक का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इसे रिटर्न नहीं बोलते, मल्टीबैगर रिटर्न बोलते हैं, जो इस शेयर ने दिया है। और यहाँ अगर 1 साल के डाटा को लगाते हैं तो भी आप देख पाएंगे इस शेयर ने 1 साल के अंदर भी 172% तक के रिटर्न दिखाए हैं। और जहाँ से ये शेयर चल रहा है, अभी भी इस शेयर के अंदर जो एक करेक्शन आया था, फिर से तूफान की तरह अपने 52 वीक हाई पर पहुँचता हुआ नज़र आया है। अभी इस शेयर के अंदर कितना दमखम है, कंपनी क्या करती है, किस तरह से इसका प्रोफाइल है और कंपनी कैसे पीएनएल को मैनेज करते हुए किस हिसाब से आगे भागती हुई नज़र आ रही है और क्या इसका बिजनेस प्रोफाइल है, क्या ये काम करती है, उस सब चीज़ों को समझेंगे विद इन दी 5 मिनट के अंदर। और ये देखेंगे कि कैसे कंपनी में अभी भी इतना दमखम है कि वो आपको आने वाले टाइम में अभी भी माला माल कर सकती है। तो मैं बात कर रहा हूं अनंतराज लिमिटेड की, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 1 महीने के अंदर भी इस शेयर ने लगभग 23% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। 6 महीने के अंदर 81% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। और 1 साल का डाटा ऑलरेडी आप देख सकते हैं, लगभग 172% तक के रिटर्न इस शेयर ने दिखाए। ओवरऑल अगर आप देखें तो 5 साल के अंदर भी इस शेयर ने मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करते हुए दिए हैं, यानी कि 2462% तक के रिटर्न इस शेयर से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि आप अच्छी तरीके से जानते हो कि अनंतराज लिमिटेड के अंदर जो रिटर्न निकले हैं वो किस तरह से आप एक पीएनएल को मेंटेन करना, एक बिजनेस प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करना, बिजनेस प्रोफाइल को मेंटेन करना, किस हिसाब से यह कंपनी काम करी है, उसी सब को देखेंगे। और मैं लेके चलता हूँ आपको इसकी वेबसाइट के ऊपर, जहाँ आप देखेंगे किस हिसाब से कंपनी काम कर रही है, पीएनएल को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे कंपनी भागती हुई दिखाई देगी फ्यूचर के अंदर भी। अगर आ गए हो अनंतराज की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर आप एक तरीके से देख पा रहे हैं कि अनंतराज लिमिटेड जो है एक तरीके से रियल एस्टेट कंपनी है, और जो भी फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग की, ऑफिसेस की और नए नए आईटी पार्क्स की जो रिक्वायरमेंट है, हाउस की जो रिक्वायरमेंट है, आपको जो नए नए रेजिडेंशियल हाउस बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे, नए नए ऑफिसेस बनते हुए दिखाई दे, चाहे वो गुड़गांव हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, या कोई भी एक ऐसा शहर जहाँ पर हाईटेक टाइप के, हाईटेक नई इनोवेशन के साथ और नई रिक्वायरमेंट के साथ जो भी प्रॉपर्टीज़ बनती हुई नज़र आ रही है, उस सब के अंदर अनंतराज का हाथ है। और उस सब के अंदर अगर मैं दिखाऊं तो किस तरीके से अनंतराज लिमिटेड एक बढ़िया फ्यूचरिस्टिक डिमांड को पूरा करता हुआ फ्यूचर के अंदर इस समय काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं लेकर चलता हूँ आपको पीएनएल के ऊपर और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये काम कर रहा है, किस तरह से इसके पास ऑर्डर बुक है और क्या क्या फ्यूचर में ये काम करने वाला है, कितने सारे ऑर्डर इसके पास हाथ में है, और ताकि ये आप ये समझ सके कि हाँ, अभी भी इस शेयर के अंदर दमखम है। मार्केट कैप की बात करें तो अनंतराज लिमिटेड की 27,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है। 281 रुपये का इसका लो है और 844 रुपये का इसका हाई है। इस समय 805 रुपये पर चलता हुआ नज़र आ रहा है, अपने हाई के ऑलमोस्ट नियर बाई। तो 2 रुपये की फेस वैल्यू के साथ शेयर के अंदर गति बनी हुई है। 79 रुपीज़ की इसकी स्टॉक पी है। और अगर इसके पीएनएल को समझेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से कंपनी के अंदर कंटिन्यूसली जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 5 साल से बनी हुई है। और यही रीज़न है कि जो सेल्स ग्रोथ इसके अंदर बनी हुई है और इसका जो प्रॉफिट है वो भी ऊपर की तरफ भागता हुआ नज़र आ रहा है। 2021 के अंदर जहाँ सेल्स ग्रोथ इसकी 250 थी, उसके अगले साल 462 की हो जाती, उससे अगले साल 957 की, और उसके बाद ये सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 2024 के अंदर 1483 करोड़ रुपए का ये सेल्स ग्रोथ को बनाता, और उसके बाद अगले साल देखेंगे 2024 और 25 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1820 करोड़ रुपए का नेट सेल निकलती हुई दिखाई दे रही है। जिसके अंदर अगर प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेट प्रॉफिट की बात करें, तो वो भी कंटिन्यूसली पिछले 5 साल में जहां 2 डिजिट के अंदर था, वो अब आप देखेंगे 197 करोड़ का हो जाता है। उसके बाद 334 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकलता है और उसके बाद 410 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस शेयर के अंदर नेट प्रॉफिट के अंदर, प्रॉफिट्स के, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर कंटिन्यूसली गति बनी हुई है, और यही गति इस शेयर को भगाती हुई दिखाई दे रही है। FII के पास भी होल्डिंग इस शेयर के अंदर ज़बरदस्त बनी हुई है। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देखते हैं 7% से ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। FII के पास 13 पॉइंट से ज़्यादा की होल्डिंग बनी हुई है, जो पहले अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली अगर आप देख सकते हैं इंक्रीमेंटल बनता हुआ नज़र आ रहा है। DIA के साथ भी अगर आप देखेंगे तो वो भी लगभग
4 सेशन से इस शेयर के अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप अच्छी तरीके से 4 क्वार्टर से जो इस शेयर के अंदर एफआईआई डीआई की जो कंटिन्यूसली होल्डिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है ना, उसके साथ ही अगर आप देखें तो शेयर ने भी बढ़िया 3 से 4 साल के अंदर एकदम ज़बरदस्त 2400-2500% के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। ऊपर डाल देते हैं कि किस हिसाब से कंपनी किस किस सेक्टर के अंदर काम करती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं कि किस तरह से कंपनी रेजिडेंशियल के अंदर काम करती नज़र आ रही है, जो गुड़गांव के अंदर भी नज़र आ रहा है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि काफ़ी सारी लोकेशंस पे दिल्ली एनसीआर के अंदर गोल्फ कोर्स हो गया, एक्सटेंशन हो गया, गुड़गांव हो गया, जहाँ पर कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ कमर्शियल के अंदर काम करती दिखाई दे रही है, जिसमें आप देखेंगे IT पार्क मानेसर गुड़गांव हो गया, IT पार्क पंचकुला हरियाणा के अंदर होगा, IT सेज राई हरियाणा के अंदर होगा। ऑफिस बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया काम करते हुए नज़र आ रही है। गुड़गांव हरियाणा के अंदर जो डेवलपमेंट है उसके पास, उसके साथ साथ आप देखें वेयर हाउस प्रोजेक्ट्स की भी कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है, जिसके अंदर आप देखते हैं वेयर हाउस भी बनाती हुई दिखाई। हॉस्पिटैलिटी के अंदर भी कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है, जिसमें प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी बैंक्वेट्स और कन्वेंशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यू दिल्ली मेजरिंग जिस हिसाब से कंपनी इस समय काम करती हुई दिखाई दे रही, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा काम होता हुआ दिखाई दे। डाटा सेंटर भी बनाती हुई दिखाई। करंट प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं कितने कंपनी के पास बने हुए, और उसके साथ साथ रेवेन्यू भी जो रियल एस्टेट से 96% और रेंटल और सर्विसेज से 4% का निकलता हुआ टोटल दिखाई दे रहा है।